अस्पताल बिहार में निर्मित होगा। लेकिन धन है हमारे स्वास्थ्य मंत्री, धन है बिहार की सरकार और धन है भारत की सरकार कि बिहार में पीएमसीएच के अंदर 5,500 बेड का स्वास्थ्य सुविधा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है और वो आने वाले दिनों में जनता के लिए समर्पित होगा। वहीं आप चले जाइए, वहीं चाहे आप आईजीएमएस को चले जाइए, किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बढ़ा कराया है। वहीं पीएमसीएच में उसका कार्डियोलॉजी विभाग को किस तरीका से बड़ा हुआ है। आया पूरे स्वास्थ्य क्षेत्र में एक तूफान, स्वास्थ्य के लिए कोई किसी भी मरीज को कहीं भटकना न पड़े, इसका विश्वास के साथ आप सबसे पहल किया है। इसके लिए मैं हृदय से आपका इसे लाला के धरती पर आपका अभिनंदन करता हूँ, आपका बधाई करता हूँ, आपका वंदन करता हूँ। हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैं माननीय मंगल पांडे जी को हृदय से बधाई और धन्यवाद इसलिए भी करना चाहता हूँ कि यह देश में यह प्रथम राज्य भले न हो लेकिन दूसरा राज्य यह जरूर होगा कि जहाँ दो एम्स, एक एम्स आपने पटना में बनवाई। जब कुछ हमारे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी जब देश के प्रधानमंत्री थे तो उस समय पूरे देश में एक एम्स हुआ करता था और एम्स को उन्होंने राज्यों तक पहुंचाने का काम किया। उसमें प्रथम एम्स पटना में स्थापित हुआ जब डॉक्टर सी ठाकुर जी उस समय देश के स्वास्थ्य मंत्री, और आज आप अपने प्रयास से वह एम्स को दूसरे आप दरभंगा में जिसका भूमि पूजन माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों हो गया है, आने वाले दिनों में पटना में भी एम्स आपको, दरभंगा में भी आपको एम्स मिलेगा पटना के तौर पर। आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य के लिए पहले यहाँ से लोग दिल्ली जाते थे, आने वाले दिनों में बाहर के भी लोग पटना आएंगे, बिहार आएंगे। यह मैं दावे कर सकता हूँ कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर आपने खड़ा करने का काम किया। चिकित्सकों की कमी रही है। पहले कुछ काल खंडों में जब आपकी सरकार नहीं थी तो चिकित्सक यहाँ 1 नंबर से लेकर के और 100 नंबर तक यहाँ न बीपीएससी की परीक्षा होती थी, न एमबीबीएस की डिग्रियां प्राप्त होती थी। चिकित्सकों का घोर अभाव था। कुछ चिकित्सक थे भी तो चिकित्सक यहाँ से पलायन कर जाते थे। ऐसे अस्पतालों में यहाँ चिकित्सक की आवश्यकता भी नहीं पड़ती थी। ऐसे अस्पतालों में उस राज्य में उस समय में ऐसे अस्पतालों में तो दवा के जगह पर वहाँ भीड़ पकड़े रहते, चिकित्सक नहीं पाए जाते। आपको अगर कोई दवा की आवश्यकता का एक्सीडेंट में पड़ भी गई तो रुई और कॉटन बैंडेज आपको बाजार से ला करके खरीदना पड़ता। अब सैकड़ों की तादाद में दवाएं आपके ऐसे सामुदायिक भवनों में, हजारों की तादाद में आपके पीएमसीएच जैसे अस्पतालों में पड़े हुए हैं। और उतना ही नहीं, एक से एक बड़े से बड़ी जांच की सुविधाएं आपके तहत छपरा का हमारा सदर अस्पताल हो, वहाँ एक नहीं वहाँ 100 बेड से ज्यादा का आपको सीधे ऑक्सीजन कनेक्शन आपको सीधे वहां प्लांट लगा करके दिया जा रहा है। ऐसे बेडों को सुसज्जित करने का काम माननीय मंगल पांडे जी आपके नेतृत्व में बिहार में हो रहा है। मैं सीधे आपका हृदय से अभिनंदन और बधाई करता हूँ और आप सबको मैं हृदय से आप सबके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपके अपने देख रेख में आपके अपने पूर्वजों के दिए जमीन पर यह भवन यहाँ अवस्थित है। इस भवन का सही सदुपयोग हो। ईश्वर न करे कि कोई अस्वस्थ हो, लेकिन अस्वस्थ हो जाए तो स्वस्थ होकर के जाए, इस भवन में आए तो मैं कामना करता हूँ। यहाँ से बाबा ढोरनाथ का स्थान, ये बाबा ढोरनाथ, मैं आपके चरणों में निवेदन वंदन करते हुए मैं आपके लिए मैं कोटि से आपके चरणों में अपना श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूँ। यहाँ का स्वास्थ्य के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर हम सरकार की तरफ से आदरणीय मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से बढ़ाया जा रहा है, लेकिन यहाँ कोई अस्वस्थ न हो और अस्वस्थ भी हो तो स्वस्थ हो जाए, उन्हें इधर उधर भटकना न पड़े। यह सुविधा आप देने में सक्षम हो और आपका आशीर्वाद बना रहे हमारे मंगल पांडे जी। और ऐसे एक नहीं अनेकों ऐसे जहाँ आवश्यकता पड़े वहाँ ऐसे भवनों का निर्माण, ऐसे स्वास्थ्य क्षेत्रों में ऐसे एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर करके लोगों को हर सुविधा मुहैया कराने का काम कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करता हूँ। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मंगल पांडे जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद करते हुए फिर से आप सबके तरफ से आदरणीय मंगल पांडे जी को हृदय से बधाई करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और अपनी वाणी को विराम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।